लेके जा रहे हैं। उसी समय क्या हुआ था, रास्ते में यमुना मैया पड़ी। जैसे यमुना को पता चला कि मेरे स्वामी ने अवतार धारण किया है, तो यमुना मैया और महाराज आज भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए जैसे दोबारा महाराज जैसी अफान आई, मेरे गोविंद ने टोकरी में से चरण नीचे किया, चरण पे स्पर्श किया, यमुना मैया ने मार्ग ले लिया। ब्रज के राजा है बाबा नंद, 85 चौथा महल है। और आज महाराज तब अदलाबदली महाराज जो कन्या थी उसको लिया और कन्हैया को वहां पर लेटा दिया। और जैसे ही महाराज जेल में आए तो उन्हें कड़ी लग गई, अपने बेड़िया लग गई, लेकिन अभी तक लाला नए भयो। और महाराज एक दिन आके बोलो राधे राधे। जैसी संक्रांति आई, और संक्रांति एक का नाम नंदा है, दूसरी का नाम सुनंदा है। और जैसे महाराज बाबा नंद अपनी बहनों को लेकर के आ गए, जैसे बहनों को लेकर के आए नंदा सुनंदा को, तो आज अष्टमी तिथि के दिन यशोदा के कक्ष में, अब अष्टमी तिथि के महाराज 10 बजे शाम को, 11 बजे, 12 बजे, और महाराज बोले ऐसा नहीं कि लाला नहीं हो या लाली हो। तो भैया पहले क्या किया, परमात्मा से कहने लगी, हे परमात्मा अब की बार लाला है जाए, फिर मतलब 50 लाली है जाए। पर भैया जो नौलखा हार है मैया यशोदा के गले में, वो तो जब ही मिलेगा जब लाला हो। और जो ननद होती है ना ये ननद, और जैसे ही महाराज पहले 50 बार हरि शरणम मंत्र को जप करो, हे भगवान अब की बार लाला है जाए, फिर मेरा 50 लाली है जाए। और जीनी सी चदरिया ओढ़ के, और जैसे ही महाराज बस जीनी सी नहीं, सबसे पहले भैया नंद से जाके पगला। और जैसे ही महाराज बाबा नंद कहाँ गौशाला में बैठे थे, राधे राधे, गौशाला में जैसे ही बैठे थे बाबा नंद, और मंत्र को जप चल रहे। कौन से मंत्र को जप कर रहे? बात है, अरे बहन जल्दी के, अरे भैया तुमने संपंच भूत आज फल आपके यहाँ, बोले जल्दी के नौलखा हार को दो। बाबा नंद ने तुरंत गले से नौलखा हार उतारा, तेरे यहाँ लाला भयो है। अच्छो लाला भयो है। बाबा नंद तुरंत उठे वहां से, गौशाला में से भगते भगते कहाँ गए, यमुना पे। यमुना पे जाके पहले जब बाबा नंद जाते तो एक डुबकी लगाते यमुना में, और आज तो बाबा नंद ने अपनी नाक को पकड़ करके 108 डुबकी लगाए, और डुबकी लगा के तुरंत घर आए, पीली धोती पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीली महाराज पगड़ी रखी, और थप्पक थोड़ा चंदन लगायो, मूछन में इत्र लगायो, आँखन में काजल लगायो। ब्रजवासी से बोले, अरे लाला ब्रजवासी कहा बात है बाबा, लाला दर्पण लेके आइयो। और जैसे दर्पण ला कर दिया, कहा बोले लाला मैं कैसा लग रहा हूँ? भैया वहाँ जैसे लग रहे हो, बोलो राधे राधे। और आज महाराज अब तो एक ही हल्ला मच गयो, बोले महाराज यशोदा के बाबा नंद के यहाँ लाला हुआ, कहाँ के लिए जा रही है? अरे कोई पतो ना है, तेरी सहेली के यहाँ लाला भयो है, लाला भयो है। सांझ को तो मैंने कुछ और बात सुनी, अब कुछ और है रही है, ये क्या बात है? एक अचम्मो सुनो सखी के होरी भई के होरा, रात रात में नंदरानी के छोरी है गयो छोरा। सांझ को तो मैंने सुनी कि छोरी गई है, और तुम समाज वो बेचारी बुढ़िया
श्रृंगार कर रही है, अपने साथ जाऊंगी, लेकिन यह बुढ़िया से श्रृंगार थोड़ा उल्टा हो गया। बोलो राधे राधे। श्रृंगार क्या उल्टा हो गया? बोले आंखन में लगाए वाली चीज तो होटल में लगाए ले, और होटल में लगाए वाली आंखन में लगाए ले। बोलो राधे राधे। उल्टा सीधा श्रृंगार करके वहीं पहुंच। और महाराज एक तरफ हीराओं का ढेर लगा लिया, एक तरफ मोतिया का ढेर लगा लिया। धमाल चौकड़ी मच रही है। उसी धमाल चौकड़ी में मैया पहुंच गई। मैया तो देवता कहते हैं मैं आज कन्हैया से, बोले प्रभु आप चाहे तो मैया को रोक दें, हम भगने ना दे आपके पीछे। कन्हैया कहते देवताओं तुम शांत बैठे रहे, माँ का और बेटे का प्रेम है, माँ बेटा कुछ भी करे। तो आज जो गजरे में माँ यशोदा के सर पर जो गजरे में जो पुष्प लग रहे थे, आज माँ के चरणों में गिर रहे हैं। माँ हम तुम्हारे सर पर बैठने के योग्य नहीं है, हम तो आपके चरणों में बैठने के योग्य हैं। और चराचर को ताई को जाने मैया चिरा पिवावे है, नेत्र वक्र देखिया के कांपते महेश शेष, ताकि दृगन में मैया गजरा लगावे। वेद सूत शास्त्र आके कंठ में विराज सदा, काहे बार बार कौन जगत को नचावे, बाको गोद तू खिलावे। अरे धन्यरी यशोदा माँ जो सारे संसार को वेद सुख शास्त्र या के कंठ में विराजे और बार बार मैया कहवो सिखावे। धन्य री यशोदा माँ तेरे भाग्य को सरावे कौन, जगत को नचावे बाको गोद तू खिलावे है। आज महाराज जब मैया परेशान हो गई, कन्हैया पकड़ में आ गए। आज उखल से ला करके बांध दिया भगवान उतर को, और खिसकाते खिसकाते और जहाँ पहुँच गए नंद द्वार पर दो वृक्ष खड़े, यमला अर्जुन, उनमें जैसे ही वो टकराया उखल वृक्ष गड़ाम सीधे नीचे गिर गए। और महाराज ये कोई और नहीं, ये महाराज कुबेर के पुत्र थे नल कुंवर और बड़ी हुई। आज इनका उद्धार किया है। इनसे आगे चल करके आज बाबा नंद ने कहा भैया हमें तो ऐसा लगे कि ज्यादा से हमारा लाला यहाँ पर आए और गोकुल में वादना से ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए ऐसा करो यहाँ से वृंदावन चलो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आज सभी नवनंद ने सबने सभा बना करके बोले भैया वृंदावन में क्या है सर? ना वृंदावनम और श्री नंद जी के छोटे भाई ने परम पावन अद्भुत जगह जिसका नाम करते हैं। फिर यहाँ से आगे और गिरिराज पूजा में प्रवेश करेंगे और करेंगे। आइए पहले वृंदावन चलते हैं।
श्याम बंसी बजा रहे देखो वृंदावन कौन कौन चलना चाहता है? इतने सुंदर है बाके बिहारी, इतने सुंदर है कन्हैया। किसी भक्त ने कहा है कन्हैया से, बोले तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है कन्हैया, तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है। अरे तेरे आगे तो चांद भी बेचारा लगता है, तेरे आगे तो चांद भी बेचारा लगता है। तुमसे मिलकर इमली भी मीठी लगती है, तुमसे मिलकर इमली भी मीठी लगती है। प्यारे सच तो ये है कि तुमसे बिछुड़कर शहद भी खारा लगता है। श्री राधे। झूला झूलाते मिले, झूला झूलाते मिले, जरा चल के वृंदावन को देखो, चल के वृंदावन को देखो। क्या होगा? हाँ तो मैं करके श्याम बंसी बजाते, ओ श्याम बंसी बजाते, ओ श्याम जरा हटके जमाने से देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। आज महाराज वृंदावन में आ गए, आगे चल करके और महाराज वन भोज किया। आज भगवान बछड़ा चला रहे हैं। जब वन भोज कर रहे थे तो ब्रह्मा को अपमान आ गया। जैसे महाराज अपमान आया, ब्रह्मा सोचने लगा मुझे तो ऐसा लगता है
कि मैंने तो गलत बोल दिया, गलत घोषणा कर दी कि भगवान का जन्म हो चुका है। कन्हैया को देव चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गया। अब भोजन करके भगवान ने कहा भैया बछड़ों को तो देख लो, बछड़े कहाँ हैं। भगवान जैसे ही बछड़ों को देखने गए थे इधर में ग्वाल वालों को भी चुरा के ले गए भगवान यहाँ पर। और महाराज बहुत एक बार तो भगवान बहुत रोए। जितने ग्वाल वाल थे उतने मेरे प्रभु स्वयं ग्वाल वाल बन गए, जितने बछड़े थे बछड़े बन गए। जिस बछड़े को जिस गैया के यहाँ जाना है, जिस घर में जाना है वहीं जा रहे हैं कि अब तो काफी दिन हो गए तो मैं जाकर के देखता हूँ। और जैसे ही वहां करके क्या देखा, ब्रह्मा ने आकर के क्या देखा कि ऐसा तो नहीं कि चुरा के ले आया हो। जैसे ब्रह्मलोक में जाने लगा सोई मेरे कन्हैया ने क्या किया, ब्रह्मा बन करके स्वयं ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों से बोल दिया कि एक नकली ब्रह्मा बेरुपिया घूम रहा है, अगर वो आवे तो उसकी सेवा कर देना। अपने लोक में द्वारपालों ने रोक दिया, बोलो आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा एक बात बताइए, कोई अपने घर में जाएगा तो किससे पूछेगा? जो रोक रहे हैं तो मुझे जानते नहीं, मैं ब्रह्मा हूँ। तो आज महाराज वे द्वारपाल कहने लगे हम खूब जानते हैं आप जैसे नकली ब्रह्मा को, बहुत घूम रहे हैं नकली ब्रह्मा, ये तो चले जाओ यहाँ से नहीं सेवा कर देंगे। तो ब्रह्मा समझ गया कोई बात है। तो ब्रह्मा ने कहा भैया मैं नकली ब्रह्मा हूँ तो तुम्हारा असली ब्रह्मा कहाँ है? कि वो तो अंदर बैठे। जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो महाराज आज ब्रह्मा समझ गए। और जैसी समझ गए ब्रह्मा, उसके बाद में महाराज ब्रह्मा की तरफ मुख फेर कर भी नहीं देखा मेरे गोविंद ने। आज ग्वाल वालों को लेकर के और आज महाराज तुम्हें आकर के और ब्रज में आ गए। उससे आगे चल करके और पुनः महाराज आज भगवान गैया चराने लगे। गैया चरा रहे हैं बड़े प्रेम से। एक दिन क्या हुआ था, गोपाष्टमी आई तो सबको मुहूर्त निकलवा के गैया चराने को गए, क्योंकि यमुना में कालिया नाग रहता है, उससे विषैला जल हो गया। आज भगवान ने सोचा कि आज हम गैया चराने नहीं जाएंगे, सब ग्वाल वालों से कह दिया। और महाराज आज भगवान ने छुट्टी खेल बचावे, आज गैया चराए में नहीं कि आज लाला हम गैया चराए में बताए नहीं जाने। और भगवान ने क्या किया कि पैसे कहने लग गए बाबा नंद से, अरे बाबा आज ही। बलराम कहने लगा वो गधा नहीं था, वो राक्षस था। नहीं हमें गधा को मारो। बलराम ने कहा देख लाला कि नहीं आजकल तू मेरी ज्यादा मजाक बनाने लगे, आप तो मैं तेरे संग नहीं जाऊंगा। कन्हैया कहने लगे बोल तो हम चाह में तो तुम हमारे संग नहीं जाओ, उसी को तो हम चाहते हैं। क्यों कि कन्हैया सोचने लगे अगर दाऊ दादा साथ में जाएगा मैं कालिया नाग को नाथूंगा, और दाऊ है शेषावता है तो जाति वाले को पता नहीं इसका पक्षपात करे, इसलिए नहीं मत जाओ। बलराम जी नहीं गए, सब ग्वाल वालों को ले जा करके और महाराज कहाँ काली देव पे पहुंच गए। तो काली देव पे जा करके और महाराज गेंद का खेल खेला, आजकल की भाषा में क्रिकेट बोलो, खेल खेला। तो आपको एक बात बताऊं, ये जो क्रिकेट जो मैच होता है इसको तो मेरे गोविंद काली देव में गई, भगवान गेंद को लेने गए, कालिया नाग से युद्ध किया और बोले रमणद्वीप चले जाओ। रमणद्वीप भेज दिया और महाराज इधर में यमुना को शुद्ध किया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब तो काय आ गए, बस गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में। उसके बाद में महाराज कन्हैया ने सोचा ये क्या करती है ब्रज की गोपी, कि 4 बजे ही जा करती है। हेमंते पृथ्वी नासे नंद ब्रज कुमार का
चेरुहर विभुञ्जाना कात्यायन व्रता। और महाराज ये जाकर के क्या कात्यायनी पे जल चढ़ाती है। जब स्नान कर रही थी तो वस्त्रों को लेकर के कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और बन जाकर के और ऐसी बंसी बजाई। सब गोपी देखने लगे, भैया बंसी कैसे बज रही है, कहां से बज रही है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। मैंने कहा लिए तो मेरे कदम के वृक्ष में फूल आ रहे हैं, तो ऐसा करो आप जल से बाहर आ जाओ। क्या करती है, मांगती क्या हो। बोलो राधे राधे। कात्यायनी महामाये वो हमको पति रूप में मिले। एक बात बताइए, क्या तो आपको सर्व कर रही है, जब मुझको पति मानती है तो आ जाओ, वस्त्रों को ले जाओ। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, 7 वर्ष के बालक के अंदर काम का प्रवेश नहीं होता, 7 वर्ष के। और दूसरी बात, कन्हैया कौन है, और गोपी कौन है, जीव। और क्या ब्रह्म और जीव के बीच में क्या पर्दा लगा हुआ है, उसको दूर किया है भगवान, उसका हरण किया है और आश्वासन दिया, गोपियों तुम्हारे साथ मैंने वास करूंगा। बोलो राधे राधे। ज्यादा मत खींचा, फेमस हो जाता। और आज कन्हैया पूरे गैया चराने के लिए गए और जैसे ही महाराज भी करना है, देख लिया, जैसे ही प्रवेश किया आते ही सीधे रस्ते में गए। भैया यशोदा रसोई बना रही, भैया यशोदा से जाएंगे कहीं, भैया एक पकौड़ी दे दे, दूर 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 दूर। भैया बोले भैया भैया सोचने लगी कि अगर कन्हैया से मैं बात करने में लगे तो देव संत भूताना प्रियम जीवनम पया। हमारे देव का नाम इंद्र है, हम साल में इंद्र की पूजा करें। नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग तेरे Thank you.
श्री राधे श्री कमलेश कुमार राजवाड़ा जी जो सूरजपुर से पधारे हैं वो मंच पर आए तो महाराष्ट्र से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती कौशल्या देवी जो सूरजपुर से पधारे हैं मंच पर पधारे महाराष्ट्र से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री पटनेश्वर राम राजवाड़े ये गुट्टीपारा से पधारे हैं मंच पर पधारे। श्री मदन राम राजवाड़े ग्राम तराजी से पधारे हैं वो भी मंच पर पधारे और महाराष्ट्र से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री तेजराम साहू ये गौरता से पधारे हैं मंच पर आए और महाराष्ट्र से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री पैकरा कुसमी विधायक की पुत्री अंबिकापुर से पधारी हैं वो मंच पर आए और महाराष्ट्र से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती पैकरा जी कांता पैकरा। डॉक्टर संजू पैकरा जो सकौली से पधारे हैं वो मंच पर आए और महाराष्ट्र से आशीर्वाद ग्रहण करें। अमरजीत पैकरा ये भी सकौली से पधारे हैं मंच पर पधारे हैं और आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री पूरन राम राजवाड़े ग्राम सराई टेकरा से पधारे हैं। श्री जयप्रकाश साहू लखनपुर से पधारे हैं मंच पर पधारे और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती मीना साहू ये लखनपुर से पधारी हैं। श्री मनीलाल राजवाड़े ये परसौड़ी से पधारे हैं वो मंच पर आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती लीलावती जो परसौड़ी से पधारी हैं वो मंच पर आए। श्री सियाराम राजवाड़े गौरता से पधारे हैं मंच पर आए और महाराष्ट्र से आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर राजवाड़े ये पीपर खार से पधारे हैं। श्रीमती भगवती राजवाड़े जिला पंचायत सदस्य मंच पर पधारे और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री ओम प्रकाश राजवाड़े धर्मपत्नी श्रीमती गीतांजलि राजवाड़े ये वीरपुर से पधारी हैं वो मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती पारसमणि राजवाड़े ये महुआ टेकरा से पधारी हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इन सभी के लिए व्यास मंच से हार्दिक शुभकामनाएं और कोटि कोटि बधाई। रूपाली राजवाड़े महुआ टेकरा से पधारी हैं वो मंच पर पधारे हैं और आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री देव प्रसाद राजवाड़े ये पीपरबार से पधारे हैं
मंच पर पधारे हैं, आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री रामरतन राजवाड़े ग्राम सिरकोतंगा से पधारे हैं, मंच पर पधारे हैं, आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री महादेव राम राजवाड़े ग्राम सुकरी से पधारे हैं। श्री अनिल सिंह ये भी सुकरी से पधारे हैं। श्री सोमारू राम राजवाड़े सुकरी से पधारे हैं। श्री मोहन राम राजवाड़े ये सुकरी से पधारे हैं, मंच पर पधारे और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जितने भी ये लोग दूर दराज से चल करके इस भागवत की भागीरथी में गोता लगाने के लिए, भागवत कथा का रसपान करने के लिए पधारे हैं, उनका जन कल्याण समिति पुपुटरा से इनका बहुत बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। व्यास मंच की ओर से इन सब लोगों को कोटि कोटि बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। व्यास मंच इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है कि अपना उचित समय निकाल करके भगवत भक्ति में अपना नाम दर्ज कराया। ये बहुत बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो ऐसे भगवत भक्ति में अपना मन बनाते हैं। भैया जिन पर गोविंद की, राधा सर्वेश्वर प्रभु की असीस अनुकंपा होती है, वही लोग ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना माथा टिकाते हैं। तो आप लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप लोग यहाँ पधारे, अपना उचित समय निकाला। और कल जैसा कि महाराज श्री ने बता ही दिया है कि कल विशेष महोत्सव, आपको पता है अपनी बेटी की या बेटा की जब शादी करते हैं 1-2 महीने पहले कार्ड छपा देते हैं ना, लेकिन जन कल्याण समिति पुपुटरा के द्वारा 1 साल पहले कार्ड छपा दिए गए थे, 1 वर्ष पहले कार्ड छपा दिए गए थे कि हमारी पुपुटरा में श्री रुक्मिणी रमण भगवान का विवाह है। जब 1 साल पहले भैया जिस सरकार के, दुल्हा सरकार के कार्ड छप जाए तो महोत्सव बहुत ही बड़ा उच्च स्तर पर पहुंचेगा। तो 1 साल पहले से जन कल्याण समिति पुपुटरा के सभी सदस्य, पूरे ग्रामवासी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो कल पाणिक ग्रहण संस्कार बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। मेरा गोविंद ये पूरा मान लीजिए कुंडन पर ही होगा। महाराष्ट्र यहाँ से शायद नहीं लगता है, महाराष्ट्र में कुंडनपुर पड़ता है। कुंडनपुर से रुक्मिणी का रमण करके, हरण करके कन्हैया लाए थे, लेकिन कन्हैया नहीं लाए थे, रुक्मिणी कन्हैया को हरण के लाई थी। तो बड़ी धूमधाम से यहाँ पर कल अकारण करुणा वर्णालय जगत नियंता जगताधार जगदीश्वर का पाणिक ग्रहण संस्कार पराम्बा जगत जननी भगवती के साथ होगा। तो सभी लोग समय से पधारे, कन्यादान में सब लोग लाए, जो जैसे अपनी बेटी का कन्यादान करती हैं उस तरीके से भैया संसार की अपने निजी औरस, पुत्र और पुत्री का, अपने रिश्तेदार का कन्यादान तो सारी दुनिया करती है, लेकिन कोई गरीब की बेटी का और जो सारे संसार को बनाने वाले प्रभु का करे वही है। तो आपका जन कल्याण समिति पुपुटरा की तरफ से एवं उनके सभी समस्त सदस्यों की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप लोग पधारे, बहुत बहुत साधुवाद। व्यास मंच की ओर से आप लोगों को कोटि कोटि बधाई। एक सूचना विशेष, कल महाराष्ट्र आप लोग महाराष्ट्र देखेंगे, बालकृष्ण प्रभु मोर नृत्य करेंगे, दीपकों का नृत्य भी होगा। कल दीपक से नृत्य भी होगा। और कल से ही जाके बोल दें, परसों फूल होली नजदीक आ रही है, फूल होली, लड्डू बार होली, जलेबी की होली, और अब की बार पैसों को भी होली करा रहे हैं यहाँ पर। तो सब कोई ना भूले ब्रज का हुरदंगा, ब्रज का हुरदंगा होता है ना, वो हुरदंगा यहाँ पर होगा, आप लोग देखेंगे। तो कल से ही जो लोग आज तक ना आए हैं, ब्रज की होली और लाठी मार होली भी कल यहाँ पर होगी। आपको लाठी मार होली भी दिखाई जाएगी। साथ में उनसे उन पर लाठी मारेंगे, वो कैसे बचते हैं, वो लाठी मार होली भी आप लोगों को देखने को परसों मिलेगी। और परसों श्री सुदामा चरित्र और कथा का विराम दिवस। तो 2 दिन की कथाएं, 7 दिन जीवन में, 5 दिन आपने निकाल लिए, 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों को और आप लोग सार्थक बना लें। फिर जब ठाकुर जी की कृपा होगी तब फिर मौका मिलेगा, तब आप लोगों को कथा सुनने के लिए मिलेगी। इसलिए समय से पधारें,
सबका व्यास मंच की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी श्रोता बंधुओं के लिए, पुपुट्रा वासियों के लिए व्यास मंच की ओर से कोटि कोटि शुभकामनाएं, कोटि कोटि बधाई। जो भी महाराज श्री से आशीर्वाद लेना चाहते हैं वो मंच पर आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके बाद आरती, और आरती के बाद के कोई नहीं जाएगा, ऐसा जन कल्याण समिति के सदस्यों का कहना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ऊंचो गोबर जापे पूर्व होले, ऊंचो गोबर जापे राजा नाम लेकर के ही गाड़ी प्रोग्राम आरती होगी, फिर भंडारा पाएंगे। सदा बसंत बुझारे बिंदे भवम भवानी तहितो हे गिरधर तेरी आरती हे गिरधर तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती जीवन जाए
सुख जीवन जाए साथ आपको प्यारी छवि तेरी मुझ में बसाओ ये सारे श्री भाग्य विहारणे नमार्तिक्यं समर्पयामि नमः। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिराकदयः शांति सामा शांतिरेधि जलेन शीतलेन कर्णा पुष्पाभिते पापबन्धनैः आरोग्यादि समन्वितं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा हस्ते गन्धपुष्पाणि आदाय हरि ओम जजनेन जिज्ञमे जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्दपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम गणेशम्यकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपारशाल पुष्पपाल तुलसी दलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तम्। ओम भूर्भुवस्सुः शान्ताय च परिवाराय च उदाय च शक्तिकाय च यावनाय च परकराय मंत्र पुष्पांजलिं भगवत प्राणपशोत्तम चरणकमलेभ्यो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो तुम कहोगे सो हम करेंगे, तुम्हारे कहने पर हम चलेंगे।
हमारी नैया तुम्हारे कर में, जो तुम कहोगे सो हम करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जय, श्री राधा विष्णु भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, अनंत वीर बलवंत हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, धरती माता के, पिप्प समाज के, संत समाज के, सत्य सनातन धर्म राज धरण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती ले प्रसाद लेके। गोवर्धन में रामे, या गोवर्धन में रामे। जय हो। वो छोटा सुनेंगे मुझसे सुनेंगे